हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो ये वीडियो है ना, हमने दो रफाल की वीडियोस की हैं, ये वाली भी उसी से रिलेटेड है। तो इससे पता चल रहा है कि पूरे इंडिया में कितनी धूम मची हुई है रफाल की, और आप लोगों की डिमांड और रिक्वेस्ट भी इसी टॉपिक पे हैं। तो कोशिश की है कि हम आपके जो भी आपके रिक्वेस्ट थे उनमें से कुछ चूज करके मेजर, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, वो हमने की है। तो जो अब वीडियो हम देख रहे हैं वो है भारत आ गया रफाल विमान, रफाल फाइटर जेट्स इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, बार बार सुन के जितनी बारी सुनो खुशी तो मिलती है, क्योंकि इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम है वो और स्ट्रांग हो रहा है। और खासकर जब एयरफोर्स का सुनो कि एयरफोर्स में ऐसी एक फाइटर जेट आ गया है, तो और भी प्राउड फील होता है। क्यों? अगर आपको पता नहीं तो मैं एयरफोर्स की फैमिली से हूँ, मेरे पापा एयरफोर्स में थे। तो ऑब्वियसली जब भी एयरफोर्स की बात होती है, तो मतलब डिफेंस की बात होती है तो बहुत खुशी मिलती है, पर जब एयरफोर्स की होती है तो खुशी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पर उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सबसे पहले आप नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक, और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, देश के तौर पर आखिरकार हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। पहले कश्मीर से धारा 370 हट गई, फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर की इजाजत मिल गई, और अब लंबे इंतजार के बाद राफेल विमान भी भारत आ गए हैं। अब बस इंग्लैंड की महारानी कोहिनूर का हीरा भी हमें लौटा दे, तो मैं संन्यास लेकर तपस्या करने स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर चला जाऊं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। दोस्तों, इतना तो मोहब्बत में वो लड़की भी नहीं तड़पाती जिसने प्रपोज करने पर यह कहा था कि मैं सोच कर बताऊंगी। उसके जवाब के इंतजार में आपकी कमर 28 से 78 हो जाती है, आपके चश्मे का नंबर 0.75 से बढ़कर 7.5 हो जाता है, मगर वो जवाब नहीं देती। राफेल के इंतजार में भी हम लोगों की हालत कुछ उस मासूम प्रेमी जैसी हो रखी थी। MDH मसाले वाले अंकल भी अपने प्ले स्कूल के दिनों से सुन रहे हैं कि जल्द ही भारत में राफेल विमान आने वाला है, मगर वो कभी आया ही नहीं। और आज जब वो भारत आ गया है, तो मेरी खुशी का और पाकिस्तान की फटी का कोई ठिकाना ही नहीं है। कोरोना के डर से आम आदमी 3 लेयर मास्क पहन रहा है, वहीं राफेल के डर से जनरल बाजवा ने 3 लेयर कच्छे सिलवा लिए। इमरान खान को भी पता है कि राफेल आने के बाद भारत को बालाकोट की तरह सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए वहां घुसने की जरूरत नहीं है। चीन को भी ये पता है कि भारत को राफेल विमानों को लद्दाख बॉर्डर पर तैनात करने की जरूरत नहीं है। दोनों देश अच्छे से ये जानते हैं कि राफेल विमान की रेंज ऐसी है कि इस पर लगी हुई मिसाइलें इतनी ताकतवर है कि राफेल विमान इंडियन बॉर्डर में रहते हुए पाकिस्तान और चीन के अंदर तक हमला कर सकता है। राफेल में लगने वाली हमर मिसाइल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल खास तौर पर लद्दाख जैसी पहाड़ी इलाकों में लड़ाई में काफी काम आती है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस तरीके की मिसाइल चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं है। वहीं स्काल्प जैसी मिसाइल 600 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ये मिसाइल रडार और GPS गाइडेड होती है और अपने निशाने पर पिन पॉइंट हमला करती है। ये ऐसे ही है जैसे बम के ऊपर किसी का एड्रेस लिखकर उसे उसके घर कुरियर करवा दें। ये ऐसे ही है जैसे आप बिना किसी के घर में घुसे अपने ही घर पे बैठे बैठे उसे झापड़ मार दें, और झापड़ मारने वाला सोचता रह जाए कि यार ये कौन मार गया। मैं ये सोचता हूँ कि पिछले साल अगस्त महीने में कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान को पहले से ही दस्त लगे हुए हैं। ये सोच सोचकर इमरान खान सपने में ही चीख कर उड़ जाते हैं कि इंडिया ने POK पर कब्जा कर लिया है। अब जब राफेल विमान फाइनली भारत में आ गए हैं, तो उनकी सलवार के बचे कुछ टाके भी उधड़ गए होंगे, मगर इमरान खान को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसे सिर्फ 5 विमान आए हैं, 31 और आने हैं, और जब तक वो नहीं आ जाते तब तक वो पाकिस्तान के लिए नया विमान न सही, कम से कम अपने लिए कुछ नई सलवारें तो सिलवा ही सकते हैं। राफेल का नाम आते ही मुझे चीन और पाकिस्तान के साथ साथ राहुल बाबा की भी बड़ी याद आती है। 2019 के चुनाव से पहले राहुल बाबा ने राफेल इतनी बार बोला था कि अगर वो इससे आधी भी प्रैक्टिस कर लेते तो विश्वेश्वरैया बोल लेते। राफेल सौदे में घोटाला ढूंढने में उन्होंने इतना दिमाग लगाया कि इससे आधा दिमाग लगाकर वो सच में आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री खोल सकते हैं। इस घोटाले में अनिल अंबानी का हाथ ढूंढने में उन्होंने इतनी मेहनत करी कि इससे चौथाई मेहनत में वो मंगल ग्रह पर आलू उगा सकते थे, और चाहते तो बाद में उसी फैक्ट्री के आलू से सोना बना सकते थे, लेकिन ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो राफेल आने से पहले की बात है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय पॉलिटिक्स है, हैरानी नहीं होगी कि आने के बाद भी उस पर पॉलिटिक्स होती रहे। हो सकता है कल को राहुल बाबा संसद में सरकार से ये पूछ ले कि राफेल 1 लीटर में
कितनी एवरेज देता है बताओ। हो सकता है उन्हें एवरेज कम लगे तो बाद में ये भी कहते हैं कि राफेल लेने से अच्छा है हम लोग एक्टिवा ले लेते हैं, वो तो कम से कम 50 की एवरेज देती है। कोई सांसद सदन में ये कह दे कि अगर राफेल का निशाना इतना ही अच्छा है तो एक बार मेरे घर के सामने लगा मधुमक्खी का छत्ता उड़ाकर दिखाए, तब मैं जानूं। अगर उसका निशाना इतना सटीक है तो बिजली की तार में फंसी मेरे बच्चे की पतंग उतार कर दिखाए, तब मैं मानूं। हो सकता है कोई विपक्षी नेता सरकार को समर्थन देने के एवज में अपनी लड़की की शादी के लिए राफेल को उधार पे न मांगे। ये सब तो मेरा अंदाजा है, मगर कुछ भी हो सकता है मेरी जान, आखिर ये है हिंदुस्तान। लेकिन मैं नेताओं से गुजारिश करूंगा कि अब जब राफेल भारत आ गया है तो उसे भगवान के लिए अपने हाल पर छोड़ दो और उसे पाकिस्तान और चीन पर फोकस करने दो। उसके नाम पर पॉलिटिक्स करके उसको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि याद रखना राफेल हवा से हवा में नहीं, हवा से जमीन पर भी वार करता है, इसलिए ज्यादा चू चपड़ की तो तुम भी। और हाँ इमरान खान, तुम तो नई सलवारें सिलवा ही लो, अभी बहुत सारे टांके उधड़ने। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अरे जाओ। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था, बड़ा ही मजाकिया किस्म का बनाया, साथ में प्राउड भी फील कराया कि भाई हमारे पास इतना पावरफुल एक वेपन आ गया है, और ऊपर से मजाक कर करके हंसा भी दिया। तो मजा आ गया देख के ये वीडियो, और इसमें काफी डिटेल्स भी बताने की कोशिश की, कुछ टेक्निकल उसके बारे में भी बताने की कोशिश की कि क्यों पावरफुल है और कैसे अपने बॉर्डर के अंदर रह के ही दुश्मन के अंदर तक हम अटैक कर सकते हैं। और मुझे वो बड़ा अच्छा पार्ट लगा कि आप मिसाइल जो है वो भेज दो और वहां पे वो उसके बाद वो पूछेंगे आया कहां से, पर उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया ना वो तो और भी कमाल का था कि ये तो ऐसे है कि आप घर में बैठे हो और आपने अपने दुश्मन को या किसी को चाटा मार दिया घर में बैठे बैठे, उसके घर में जब चाटा उसको पड़ गया, आप अपने घर में बैठे हो, वो अपने घर में बैठा है और आपने अपने घर से ही उसको चाटा मार दिया, और वो बेचारा सोच रहा है ये चाटक मारा किसने मुझे। तो बड़ा कमाल का एग्जाम्पल था, उसको सुन के तो बड़ी हंसी आ रही थी, मैंने कहा वाह क्या सोच है। तो डेफिनेटली इससे यही दिख रहा है कि सब लोग जो हैं इंडियंस कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे पास अब ये आ गया है, हम पावरफुल हो गए हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा मतलब एक वार्निंग टाइप भी हो गई जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जो सोच रही हैं कि अटैक करने का इंडिया को। और इसमें एक और बहुत ही अच्छी जो बात इन्होंने बोली थी वो ये थी कि हमारी कंट्री में अब ये आ गया है तो अब इसके ऊपर पॉलिटिक्स प्लीज मत करो। डेफिनेटली, क्योंकि आप हर चीज पे पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो, क्या वजह क्या है। कई ऐसी अच्छी चीज होती है जिनको आपको छोड़ देना चाहिए, और जहां पे अपनी कंट्री की डिफेंस सिस्टम के बारे में बात हो रही है उसमें पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व अलाउड होना ही नहीं चाहिए कि आप उसको पॉलिटिक्स में लाओ। वो एक अलग अपना डिफेंस सिस्टम है, हमारी डिफेंस की है, वो गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते। उनका सिर्फ ये मेन उनका एम यही होता है कि कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखना है और अपनी एनिमी से बचा के रखना है। तो उसको पॉलिटिक्स में ला के उसका मतलब उसको खराब मत करो। तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, पर एंड में यही कहूंगी कि वीडियो बड़ा मजेदार था। काफी अच्छा वीडियो था, और इसमें पॉइंट यही था कि इंडिया ने अल्टीमेटली 36 ऑर्डर किए हैं, तो वो बहुत बड़ा नंबर है। 36 राफेल फाइटर जैसे ऑर्डर करना, और वो जैसे से आएंगे ये बहुत बड़ी बात है। और सब स्ट्रेटेजिक बात है कि अभी चाइना से प्रॉब्लम्स आई हैं, लद्दाख में पाकिस्तान से प्रॉब्लम्स आई हैं, उसकी वजह से जो है आप देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक मूवमेंट पे वेपन्स आ रहे हैं, जिससे एनिमी कंट्रीज़ को पता चल जाए कि हम रेडी हैं जवाब देने के लिए, इंडिया स्ट्रांग है। 1-2 नहीं मंगवाए, 36 मंगवाए हैं। और इंडिया को भी ये पता चल चुका है, जैसे यूएस की जब वॉर्स हुई थी अफ़गानिस्तान में और इराक़ में, उससे एक बात क्लियर हो गई थी कि वॉर्स जो हैं बाय एयर जीती जा रही हैं। कोई बंदे जाते हैं मगर पहले बाय एयर जो है सारा डैमेज हो जाता है, फिर नीचे से आर्म्ड फोर्सेस जाती हैं क्लियर करने के लिए एरिया को। और उसमें एक चीज़ थी ये जो ड्रोन्स हैं, इतने सारे प्लेसेस में जहाँ जहाँ उनको पता चला था कि एनिमीज़ हैं, ड्रोन जाता था फायर करके तबाह कर देता था एरिया को। उसके बाद एयरप्लेन जाते थे फायर करते थे। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि अगर आपको कभी भी वॉर जीतनी है तो एयरफोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको लीस्ट कैजुअलिटीज़, आपके सबसे कम बंदे जो मरेंगे वो एयरफोर्स है। कि एक एयर फाइटर प्लेन जाएगा वो बहुत सारी चीज़ों को उड़ाएगा, वापस आ जाएगा,
आपकी किसी बंदे की जान नहीं गई। तो ये यूएस की वॉरफेयर से इतना क्लियर हो जाता है कि जब यूएस फाइट कर जाता है बहुत कम सोल्जर्स मरते हैं यूएस के, क्योंकि वो एयरफोर्स पे बहुत ज़बरदस्त डिपेंडेंस है एयरफोर्स में। और अनमैन्ड व्हीकल्स पे, जो अनमैन्ड व्हीकल जाते हैं वो फायर करके आते हैं, उनको मार भी दो कोई बात नहीं, अनमैन्ड थे कोई नहीं मरेगा। और सर्वेलेंस, ऊपर इतने सारे अनमैन्ड वो होते हैं कि वो नीचे वालों को गाइड करते जाते हैं कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, आगे ये नज़र आ रहा है आगे वो नज़र आ रहा है। मतलब इतने सुपीरियर हो जाते हैं कि उनको पूरी इंफॉर्मेशन आ जाता है कि आगे क्या सिचुएशन है और कहीं से भी फायर कर सकते। तो इंडिया उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है कि अगर एयर फोर्स सुपीरियर हो जाए चाइना से तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये बहुत बड़ा डिटरेंट आ जाएगा। दूसरी कंट्री सोचेगी कि अब मुश्किल है फाइट करना क्योंकि इनकी एयरफोर्स ज़्यादा सुपीरियर है। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा हमेशा कि डेफिनेटली इंडिया अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दिमाग लगाएगी जिससे अपने वेपन्स क्रिएट कर सकें जो औरों से भी सुपीरियर हों। जब इसरो कर सकता है तो डेफिनेटली ये भी होना चाहिए। मगर ये आरजे रौनक का वीडियो अच्छा था जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई भी किया था कि आप जो है अब जब आप फायरिंग रेंज आपकी बढ़ जाती है तो आपको सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही बैठना है, आप अपनी लैंड से आगे जाएंगे नहीं, किसी और की एयर स्पेस में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब जब भी टेंशन हो रही है अपनी एयर स्पेस से आप फायर कर सकते हैं और इतनी दूर होंगे कि दूसरा बंदा आप पे फायर नहीं कर सकता क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा है। तो इतनी रेंज से आप दूसरी दोनों तरफ की कंट्रीज पे फायर कर सकते हैं, दूर से आपका कुछ नहीं होगा। तो ये एडवांटेज, और एक नहीं 5 नहीं 36 आ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो आई होप कि 36 जल्दी आएँ, जितनी जल्दी आएंगे उतनी इंडिया को स्टेबिलिटी मिलेगी। और देखिए कितनी तेज़ी से काम हो रहा है इस गवर्नमेंट के आते ही, कितनी तेज़ी से काम हो रहा है 370 आर्टिकल। और जो हमने एक और भी वीडियो भी किया था कि मोदी जी के अंडर क्या क्या चीज़ें अचीव हुई हैं, तो देखिए कितनी जल्दी काम हो रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है कि एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। वो भी कह रहे हैं 20 साल बाद अब अपग्रेड हो रहा है। तो फाइनली ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट अपग्रेड हो रहा है। और होप यही होगा कि अपनी R&D से और स्ट्रॉन्गर वेपन्स क्रिएट किए जाएं और अल्टीमेटली जो छोटे वेपन्स हैं, जो रेगुलर वेपन्स हैं, उनको बेचा जाए क्योंकि जब ये वेपन्स जो होते हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं। आप अगर किसी और कंट्री को बेचते हैं तो आपको बहुत पैसा मिलता है, वो पैसा R&D में लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, उसमें ये जो उन्होंने बोला था ना वो भी बड़ा अच्छा था कि ये तो ऐसे हो गया कि आपने जो मिसाइल है ना उसमें एड्रेस लिख दिया कहाँ जाना है और वो मिसाइल एग्जैक्टली उस स्पॉट पे जाके अपना काम कर देगी। तो इससे और बेटर टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है कि आप अपने सोल्जर्स को आपको भेजना नहीं है, आपके सोल्जर्स सेफ हैं, वो लास्ट रिजॉर्ट होंगे। पहले आप अपने मिसाइल्स करके वहाँ पे तबाही कर दो, जब वहाँ पे हो जाएंगे फिर जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनको जाके हमारे सोल्जर्स जो है वो करेंगे अटैक और फिर वहाँ पे काम मतलब जीत के आएंगे। तो इससे हमारे सोल्जर्स जो हैं वो भी प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। तो बहुत ही एक मेजर मैं कहूँगी स्टेप है हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का और बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। और जैसे उन्होंने कहा, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हर चीज़ को पॉलिटिकल मत बनाओ, जो चीज़ें कंट्री के सेफ्टी से रिलेटेड हैं उनको ऐसे इश्यूज करके उन बिग डिसीजंस को जो कहते हैं ना उसका वो डिसीजंस की इंसल्ट मत की जाए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।